साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताएंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ। देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसे समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट करके जब अध्ययन करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो इसमें पहला बिंदु है, जो पहला भाग इसका बनेगा वह है कि ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंतर्गत जो भारत की व्यवस्था थी वो कैसी थी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें 1773 से लेकर के 1853 तक जो चार्टर एक्ट आए उसकी चर्चा करेंगे। और जो इसका दूसरा पार्ट है वह है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी जो 1858 से लेकर के 1947 के अंतर्गत रही। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर के 1853 तक रही, उसमें जो समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जो एक्ट लेकर करके आए, उसमें जो पहला एक्ट है वह है रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह आया 1773 ईस्वी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में। फिर आया चार्टर एक्ट 1793। फिर कंपनी ने के ऊपर एक एक्ट बनाया गया, चार्टर एक्ट, जो 1813 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया कंपनी को चलाने के लिए, जो व्यवस्था लागू की गई। अब देखिए, 1853 तक तो व्यवस्था सारी हो गई। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता है। जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दी गई। अब यह व्यवस्था 1858 से लेकर के 1947 तक चली। अब उसके अंतर्गत जो समय समय पर अधिनियम बने उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, उसमें जो पहला अधिनियम आया, पहला एक्ट आया, वह गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो दूसरा आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो तीसरा बना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और जो चौथा बना भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद जो अगला आया वह है भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और सबसे लास्ट में जो आया वह था माउंटबेटन योजना। यह 1947 में भारत में आया, जिसके तहत सारी व्यवस्था यहाँ पे क्लियर हुई कि हमें आज़ादी मिलेगी, देश का बंटवारा होगा। ये तमाम बिंदुओं की चर्चा हम इस क्लास में किए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल है श्री महादेव शिक्षक एकेडमी के नाम से, आप उस पर जा करके पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। वो भी पूरा फ्री उपलब्ध है। आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।